गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में बताएंगे। पैरा ओलंपिक गेम्स क्या होता है, किन के लिए होते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स आर ए मेजर इंटरनेशनल लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द पीपल विद फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। पैरा ओलंपिक गेम्स उन लोगों के लिए होते हैं जो शारीरिक रूप से, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम हो या जो बात नहीं कर सकते, इंटरेक्शन ना हो, जिनका इंटेलेक्चुअल ना हो, जिनके अंदर ये सभी डिसेबिलिटी होती हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल लेवल पर कराए जाते हैं। लूजिंग गट्समैन स्टार्टेड द पैरा ओलंपिक मूवमेंट। लूजिंग गट्समैन ने पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। पैरा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट इन इंटरवल ऑफ एवरी 4 years। पैरा ओलंपिक गेम्स कराए जाते हैं प्रत्येक 4 साल के बाद। दीज गेम्स आर गवर्न बाय द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ये गेम्स इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। जो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स कराए गए थे वो इटली में, रोम में कराए गए थे इन 1960 में। द पैरा ओलंपिक वाज यूज्ड ऑफिशियली इन 1988। पैरा ओलंपिक जो वर्ड है वो यूज किया गया 1988 में। समर ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन सियोल। समर ओलंपिक गेम्स सियोल में कराए गए। दीज वर समर पैरा ओलंपिक गेम्स, जिन्हें समर पैरा ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। द फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1976 इन स्वीडन। पहले विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स 1976 में स्वीडन में कराए गए। द विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स आर आल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स भी प्रत्येक 4 साल के बाद कराए जाते हैं। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग कैसे होती है इन खेलों की, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। द ओपनिंग सेरेमनी बिगेन्स विद द होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्री। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है इन खेलों की, वो जो होस्ट करता है इन खेलों को, वहाँ पर मनाई जाती है विद द होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्री फ्लैग। होस्ट कंट्री का फ्लैग होता है वहाँ पर, एंड रेंडिशन ऑफ इट्स नेशनल एंथम, और वहाँ का नेशनल एंथम गाया जाता है। आफ्टर द नेशनल एंथम के बाद द एथलीट्स कम फॉर मार्च पास्ट। नेशनल एंथम के बाद सभी खिलाड़ी इकट्ठा होकर मार्च पास्ट के लिए आते हैं इनटू द स्टेडियम में, ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेशंस, अपने नेशंस के अकॉर्डिंग। ऑल द नेशंस एंटर द स्टेडियम। प्रत्येक देश के खिलाड़ी स्टेडियम में एंट्री करते हैं अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द होस्ट कंट्री चूजन लैंग्वेज। जो भी भाषा होस्ट कंट्री जो इनको आयोजित कर रहा है, ऐसा देश, जो भी वो भाषा लैंग्वेज चूज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली सभी देशों के खिलाड़ी स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। आफ्टर दैट होस्ट नेशंस प्रेजेंट्स इट्स कल्चर। उसके बाद जो होस्ट नेशन होता है वो अपने यहाँ की कल्चर को प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में, एंड सिंगिंग, और गाने के रूप में, एक्सेट्रा। फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द गेम्स इन अनाउंस, और इस प्रकार से खेलों की प्रारंभ होने की घोषणा कर दी जाती है। एट लास्ट पैरा ओलंपिक टॉर्च इज ब्रॉट। उसके बाद पैरा ओलंपिक टॉर्च को लाया जाता है इनटू द स्टेडियम के अंदर। फाइनली लाइट्स, और उसको जलाया जाता है। द पैरा ओलंपिक
फ्लेम, जिसको हम पैरा ओलंपिक फ्लेम कहते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होती है पैरा ओलंपिक गेम्स में? आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट, सभी इवेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट के फिनिश होने के बाद, समाप्त होने के बाद द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिंस, क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होती है। फ्लैग बियरर्स फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री, प्रत्येक देश अपने देश का फ्लैग को लेकर आगे चलेंगे। एंटर द स्टेडियम, स्टेडियम में आएंगे। द पैरा ओलंपिक फ्लैग इज टेकन डाउन, पैरा ओलंपिक फ्लैग को नीचे उतार दिया जाता है। द गेम्स आर ऑफिशिएटिंग क्लोज एंड, और इस प्रकार खेलों की समाप्त कर दिया जाते हैं। एंड द पैरा ओलंपिक फ्लेम्स इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस प्रकार से पैरा ओलंपिक फ्लेम को बुझा दिया जाता है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ही पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइजेज द समर एंड विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स, जो समर और विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। इट आल्सो सर्व एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स, इसके अंदर 9 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है पैरालंपिक गेम्स में। इट इज़ विजन टू एनेबल पैरालंपिक एथलीट्स, ऐसे खिलाड़ी जिनको दिखाई नहीं देता, टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस को प्राप्त करते हैं। एंड इंस्पायर करते हैं। एंड द एक्साइट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को उत्तेजित करते हैं अपने खेलों के द्वारा। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 22 सितंबर 1989, इट वॉज इस्टेब्लिश, ये स्थापित किए गए थे ऑन 22 सितंबर 1989 में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी को बनाया गया था। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन बोन, इसका जो हेडक्वार्टर है पैरा ओलंपिक्स का जो कमेटी है वो बोन में है, जर्मनी के अंदर। इट्स मेन एम इज टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़, का मुख्य उद्देश्य खेलों की अपॉर्चुनिटी, अवसर उपलब्ध कराना, उनको विकसित करना। फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। विद एन इम्पेयरमेंट, जो विकलांग हैं। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हैज इस्टेब्लिश 10 डिसेबिलिटी, 10 डिसेबिलिटी को पैरा ओलंपिक कमेटी ने शामिल किया है। इंक्लूडिंग फिजिकल विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जो जिसमें शामिल है फिजिकल विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। एथलीट्स वन ऑफ दिस डिसेबिलिटी, कोई भी खिलाड़ी जो इनमें से किसी भी एक डिसेबिलिटी में शामिल है या डिसेबिलिटी है कोई भी खिलाड़ी को इनमें से एक, कैन पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द पैरालंपिक गेम्स में। फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इंक्लूड्स इम्पेयर म्यूजिक मसल पावर, इसमें शामिल किया जाता है मसल पावर को। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट को शामिल किया जाता है। लॉस ऑफ लिम्ब, या जिसकी मूवमेंट नहीं है, लॉस ऑफ लिम्ब जिसके हाथ पैर नहीं है। लेग लेंथ, पैर छोटे हैं। डिफरेंस, लेग लेंथ डिफरेंस, अलग अलग पैरों की लंबाई है। शॉर्ट स्ट्रक्चर, छोटा कद है, छोटी स्ट्रक्चर है उसकी। विजुअल इम्पेयरमेंट, दिखाई नहीं देता हो। इंक्लूड्स, शामिल किए गए हैं इसमें। इम्पेयरमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ विजुअल सिस्टम, कोई भी एक या दो विजुअल कंपोनेंट सिस्टम जो उसके अंदर नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज इंक्लूड्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में शामिल किया जाता है। इंक्लूड्स द सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को इसमें शामिल किया गया है। देयर आर 22 स्पोर्ट्स एट द समर पैरालंपिक्स, 22 स्पोर्ट्स को समर पैरालंपिक
खेलों में शामिल किया गया है एंड 6 एट द विंटर हाउस। 6 खेलों को 6 इवेंट्स को शामिल किया गया है विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स में।